बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक कदीम मस्जिद देखने को मिली और इसके साथ ही चाय की कैंटीन, जिसके बाहर बेंच पर कई अरबी बैठे चाय पी रहे थे। इनमें एक काफ़ी बूढ़ा शख्स भी था जो शक्ल से बलोची लगता था। मैं इल्म की तलाश में सरगर्दा खुद से शर्त बांधी कि इस बूढ़े के साथ चाय पी ना पी तो नाम रहे अल्लाह का। स्टाफ को दूर बिठाकर और चाय लेकर इसके पास जाकर सलाम किया तो अंदाज़ा दुरुस्त निकला। वो बलोची ही थे। अपने आने का मकसद बयान किया तो उन्होंने पास बिठा लिया और फिर मेरे असरार पर ऊँटों पर नहायत मुफीद और तफसीली मालूमात फराहम की, जिसका जिक्र फिर कभी करूँगा। लेकिन एक दिलचस्प बात कहे बिना नहीं रह सकता कि नस्ली ऊँट मेहना का बड़ा मामला होता है। हर ऊँटनी का इसके साथ निभा नहीं हो सकता। खैर, बात ख़त्म करते वक्त मैंने अपनी उम्र बताई और इनकी पूछी तो मालूम हुआ 95 बरस के थे और इनकी वालदा का इंतकाल 105 बरस की उम्र में हुआ था। मैंने ज़रा हिचकिचाहट से पूछा कि अच्छी सेहत का राज तो बताएं। कहने लगे, बस बीमार ना पड़ो। मैंने कहा, यह तो हमारे बस की बात नहीं। हंसते हुए कहने लगे, बस की बात है। मैंने कहा, आप बताएं, मैं ज़रूर अमल करूँगा। मेरे करीब आकर आहिस्ता से कहने लगे, मुंह में कभी कोई चीज़ बिस्मिल्लाह के बगैर ना डालना चाहिए, पानी का कतरा हो या चने का दाना। मैं खामोश सा हो गया। फिर कहने लगे, अल्लाह ने कोई चीज़ बेमकसद और बिला वजह नहीं बनाई। हर चीज़ में एक हिकमत है और इसमें फ़ायदे और नुकसान दोनों पोशीदा हैं। जब हम कोई भी चीज़ बिस्मिल्लाह पढ़कर मुंह में डालते हैं तो अल्लाह इसमें से नुकसान निकाल देता है। हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ, पियो और दिल में बार बार खालिक का शुक्र अदा करते रहो। और जब ख़त्म कर लो तो भी हाथ उठाकर शुक्र अदा करो, कभी बीमार ना पड़ोगे। मेरी आंखें तर हो चुकी थी। हमारी मस्जिदों के मुल्ला और आलमों से ये कितना बड़ा आलम था। देर हो रही थी। मैं सलाम करके उठने लगा तो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, खाने के हवाले से आखिरी बात भी सुनते जाओ। मैं जी कहकर फिर बैठ गया। कहने लगे, अगर किसी के साथ बैठकर खा रहे हो तो कभी भूल के भी पहल ना किया करो। चाहे कितनी ही भूख लगी हो, पहले सामने वाली की प्लेट में डालो और वो जब तक लुकमा अपने मुंह में ना रख ले तुम ना शुरू किया करो। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इसका फ़ायदा पूछूं, लेकिन वो खुद ही कहने लगे, ये तुम्हारे खाने का सदका अदा हो गया और साथ ही अल्लाह भी राज़ी हुआ कि तुमने पहले इसके बंदे का ख्याल किया। याद रखो, ग़ज़ा जिस्म की और बिस्मिल्लाह रूह की ग़ज़ा है। अब बताओ, क्या तुम ऐसे खाने से बीमार पड़ सकते हो? मैं बेसाख्ता इनके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर तेज़ी से जाने के लिए मुड़ गया कि दीन की छोटी छोटी बातों से हम और हमारी औलाद कितनी महरूम है। अल्लाह ताला हमें हर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी की दिल आज़ारी ना करें और हमेशा अपने नबी के अहकामात पर चलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ लेकर फिर हाज़िर होंगी। खुदा हाफिज़।